मत समझिएगा कि ये बस कोरे शब्द हैं, बड़बोले बोल हैं जिन्हें शिष्य अपनी भावनाओं के वेग में बहकर कह जाते होंगे। ये उन सच्चे शिष्यों के हृदयों की गहराई से निकले हुए शब्द हैं जिन्होंने अपने गुरु की स्नेह को अपनी अंतरात्मा में जिया है, उसे जाना है, पहचाना है। फिर उनकी अंतरात्मा ही सारी सृष्टि से ये पुकार पुकार कर कहती है कि अगर वो अपने सद्गुरु को प्राणों से भी प्यारे हैं तो फिर सद्गुरु भी उनके प्राण हैं, जिनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं, उनकी कोई हस्ती नहीं। आप बताइए, आप सब जो श्री महाराज जी के शिष्य हैं, जिन्हें उन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से दिव्य संस्कारों और संस्कृति के आदर्शों से तराशा है, जो उनकी करुणा के साक्षी हैं, आप बताइए क्या महाराज जी सिर्फ सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आए हैं? नहीं, वो तो हमारा जीवन बनकर ही हमारे लिए आए हैं। और जीवन से जुदा होकर भला किसी का अस्तित्व रहता है? कभी नहीं। शरीर के ये अंग है ना, जब तक इनमें चेतना की थिरकन है, जब तक ये प्राणों से जुड़े हैं, तब तक इनकी कीमत करोड़ों में भी आंकी नहीं जा सकती। लेकिन अगर दुर्घटनावश यही अंग अलग हो जाएं, तो फिर इन अंगों की कीमत कौड़ियों बराबर भी नहीं बचती। गुरु शिष्य के संबंध की गहराई ऐसी होती है। हमारी वैदिक संस्कृति में डिवोर्स या तलाक जैसे शब्दों का कोई एग्जैक्ट वर्ड एग्जिस्ट तक नहीं करता। कितना सुंदर आदर्श रखती है हमारी संस्कृति हमारे सामने, जहां पति पत्नी जैसे सांसारिक रिश्ते के भी टूटने को कोई स्थान नहीं दिया गया हमारी संस्कृति में। तो फिर गुरु शिष्य का दिव्य संबंध तो सर्वोपरि है, आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। इस संबंध में बिखराव की फिर कल्पना भी कैसे की जा सकती है? हमारी संस्कृति ने हमेशा जुड़े रहने के आदर्श का पाठ पढ़ाया है। फिर कैसे संभव है एक शिष्य का अपने गुरु से अलग हो जाना? साधक जनों, जहां अलगाव है, जहां टूटन है, तो इसका मतलब आत्मा के स्तर पर इस रिश्ते की डोर कभी बंधी ही नहीं। और जहां सचमुच इस रिश्ते की डोर बंधी है, तो फिर किसी आंधी, किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं कि वो इस रिश्ते को हिला भी सके। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे के साथ एक ब्रिज है जिसका नाम है द गोल्डन गेट। यह ब्रिज लगभग 9000 फीट लंबी है और विश्व की